जी बीबीएल के करंट एडिशन में हारिस रऊफ ने भी अपना खाता खोला है। 4 ओवर्स किए हैं, 33 रन्स दिए हैं, 2 विकेट्स उन्होंने निकाली। काफ़ी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था तो हारिस रऊफ की बॉलिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही थी। ये तब होता है जब आप सिर्फ स्कोर कार्ड देख कर ना कोई चीज़ चेप देती है। हारिस रऊफ की मैंने पूरी बॉलिंग देखी है। हारिस रऊफ के ना वो जो मसाइल हैं ना वो अपनी जगह बरकरार हैं। एक तो उनको हर ओवर में बाउंड्री पड़ी है, बॉलिंग ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखें ना तो मैं ये नहीं कहता कि हारिस रऊफ ने बिल्कुल ही बहुत ही कोई फारग बॉलिंग की है, नहीं। हारिस रऊफ ने बॉलिंग ठीक की है, लेकिन उनके जो मसाइल हैं ना वो बरकरार है। मिसाल के तौर के ऊपर वो वेवर्ड रहे हैं, ठीक है। लेंथ बॉलिंग उन्होंने की है और उन लेंथ बॉलों के ऊपर उनको जैसे कहते हैं शॉट्स भी लगे हैं। छक्का भी उन्होंने सबसे ज़्यादा चौके अपनी टीम में उन्होंने खाए हैं 4, छक्का भी एक उनको पड़ा है, 5 टोटल उन्होंने बाउंड्रीज़ खाई हैं। बट एट द सेम टाइम हारिस रऊफ इज़ दी ओनली बॉलर मेरा ख्याल है जिसने होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा डॉट बॉल्स की हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में ना हारिस रऊफ कामयाब रहता है और उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो विकटें हारिस रऊफ जैसे बॉलर को बहुत ज़्यादा सूट करती हैं। जिप करता है गेंद, नेचुरली एक नॉर्मल बाउंस से एक्स्ट्रा बाउंस आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बाउंड्रीज बढ़ी हैं, ये भी एक एज है, ठीक है। और इसी वजह से ना आपने देखा होगा कि हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के बाद इवन टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका में हारिस रऊफ कामयाब रहता है। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा ज़रा आप आते हैं ना माइल्ड किस्म की विकेट्स के ऊपर, वहाँ पे हारिस रऊफ को मारा है, क्योंकि हारिस रऊफ गेंद करता है पीछे। हारिस रऊफ जब वो गेंद पीछे करता है तो इन विकेटों के ऊपर, बेल्टर विकेटों के ऊपर तो पीछे गेंद तो ठक, और आप देखते हैं हारिस रऊफ के साथ क्या होता है। अच्छा, मैं देख रहा था कि वो कोई जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेरिएशंस वो अभी भी हारिस रऊफ की बॉलिंग में मुझे कोई ख़ास नज़र आई। बट ओवरऑल हारिस रऊफ का ये वाला सीज़न भी ठीक चला जाएगा मोस्ट प्रॉबेबली। थोड़ा सा वो लाइन को अगर अपनी बेहतर कर लें, लेंथ तो उन्होंने क्या ही चेंज करनी है लाइन को, क्योंकि डाउन द लेग साइड भी वो गए हैं। हारिस रऊफ डाउन द लेग साइड भी गया है। और मज़ेदार बात आपको बताऊं, ये जो 2 विकेटें हारिस रऊफ की ये आखिरी ओवर में आई हैं। पहले 3 ओवर्स में हारिस रऊफ को कोई विकेट नहीं मिली। इनफैक्ट पहले 3 ओवरों में हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है कुछ 26 एक रन पड़े हुए थे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 26 रन और फिर ये एंड पर लास्ट ओवर में 2 विकेटें भी निकाली हैं, 7 रन दिए हैं, 8 पॉइंट समथिंग ये इकॉनमी बनती है। तो ओवरऑल पैकेज के हिसाब से ये ठीक है काम। लेकिन इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि होबार्ट हरिकेन्स की रेगुलर विकेटें भी गिरती रही हैं, ठीक है। वो प्रेशर में भी थे, वो मैच भी हारे हैं। ये भी होता है क्योंकि आप अगर जब आप किसी एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खड़े होते हैं जिसके बैटर सेट हैं, हर किसी को मार रहे हैं, तब हारिस रऊफ की बॉलिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। कि तब देखना पड़ेगा कि वहाँ पर हारिस रऊफ एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट, सेटल बैटर के अगेंस्ट जो कि सबको जिसे कहते हैं कूट रहे हैं, उधर हारिस रऊफ किस तरह की बॉलिंग करवाती है, ये मैटर करेगा। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ कामयाब रहते हैं क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला बहुत ज़्यादा हुआ है। हारिस रऊफ ने बीबीएल भी खेला हुआ है। यहाँ पर वो जिसे कहते हैं ये यार क्या नाम है उनका, लाहौर कलंदर्स की तरफ से जब आए थे तो स्टार्ट उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही किया। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये जो पिचेज़ हैं ये हारिस रऊफ को पता है इनका। ही हैज़ अ गुड आइडिया अबाउट दिस पिचेज़, कहाँ गेंद करनी है, क्या हिसाब किताब। तो अभी आज तो पहला मैच था तो इट्स अ वेरी डिसेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। वो जिस तरह लिखा हुआ है ना कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी लेकिन हाँ डिसेंट थी। अगर आप बाकियों की निस्बत देखेंगे ना, जो हमारे बाकी प्लेयर्स गेम में हैं उनकी अगर आप परफॉर्मेंसेस के हिसाब से देखें तो वहाँ पर आपको मैं अगर सम अप करूँ ना तो आई वुड से कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। मतलब शादाब खान ने भी ठीक की थी लेकिन आई वुड गो विद हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को मैं शायद टॉप के ऊपर रखूँ। इट वॉज दैट मच डिसेंट। बाकी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे। फिर ऑब्वियसली शादाब खान की परफॉर्मेंस है पहले मैच में, बोथ विद द बॉल एंड विद द बैट। बट हारिस रऊफ की मैं आई वुड डेफिनेटली कीप इट राइट अप देयर। इतनी उसने ठीक की है। हाँ, कुछ गलतियाँ शलतियाँ, लाइन लेग साइड पे लेकर जाना, लेंथ बहुत पीछे रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के लेवल तक तो हो जाएगा लेकिन बाहर फिर ऑस्ट्रेलिया से बाहर हारिस रऊफ को प्रॉब्लम होगी। दिस आई एम टेलिंग यू। और ये हारिस रऊफ के साथ होता भी रहा है। पीछे गेंद, छक्का चौका, आगे फिर वो बिल्कुल ही मुंह के आगे, ठीक है। और पीछे गेंद करने का नुकसान ही होता है कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटों के ऊपर अगले आपको इधर से भी लगा जाती हैं लेग साइड के ऊपर। आप अगर उनको लेग ऑफ पे क्या और लेग पे क्या,
वो आपको फिर जिसे कहते हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी अगर आपने पीछे गेंद किया तो वो उसको भी लपेटे में ना घूम कर लेग साइड पर ले आते हैं, जैसे तिलक वर्मा ने और किया था हारिस रऊफ के साथ एशिया कप के फाइनल में। बट ओवरऑल हारिस रऊफ की पहले मैच की परफॉर्मेंस आई वुड से इट वॉज डिसेंट इनफ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।